वो सतगुरु देव की एक बताया है मनुष्य के बारे में। लोग बहुत हैरान हैं, जात के पीछे पड़े हुए हैं। तो हमारे संतों का विचार तो यही है, जैसे लिखा है कि मानव ये कई जात है, और नर नारी दो रूप, कोई गोरा कोई सामरा, कोई रूप अनुपे। मनुष्य में जात नहीं है, मनुष्य है तो मनुष्य है। केवल उसमें बता दी है कि पुरुष और स्त्री और रूप तो हो सकते हैं, लेकिन जात का कोई उसमें विचारधारा नहीं बनती है। तो बताया है आगे क्या, मनुष्य में जात नहीं होती, ज्ञान बिन धोखा खाता है। मनुष्य में जात नहीं होती, ज्ञान बिन धोखा खाता है। मनुष्य में जात नहीं होती, ज्ञान बिन धोखा खाया है। मनुष्य में जात नहीं है, लेकिन ज्ञान के बिना आप अंधकार में जी रहे हैं। जैसा जैसे बता दिया और बिना विवेक के वैसे चल पड़े। मनुष्य में जात नहीं होती, ज्ञान बिन धोखा खाता है। कोई ऊंच नहीं था, कोई ऊंच नहीं था, हमें बनाया है। कोई ऊंच नहीं था, हमें बनाया है। कोई नीचा नहीं नीचा है। जब मैं सत्संग से जुड़ा तो हमारे महापुरुषों ने, सतगुरु ने समझाया क्या, सूद कौन होता है? जन्म जब भी होता है सबका, सूद घरे कोई कहलाता। कोई भी हो जिसका जन्म होता है वो सूद घर से ही होता है। जन्म जब भी होता है सबका, वही घड़ी सूद कहलाता। यही छोटे बड़े बनते, यही छोटे बड़े बनते, यही तरह मौका खाता है। यही छोटे बड़े बनते, यही तरह मौका खाता है। न तो ऊपर से कोई छोटा बड़ा बन के आया और न पेट से निकला। कर्मों के हिसाब से ही छोटा बड़ा हो जाता है। मनुष्य में जात नहीं होती, मनुष्य में जात नहीं होती, ज्ञान बिन धोखा खाया है। अगर जात की बात आती है तो क्या, जात पति पतियों में होती,
परख तू रही से जाती। अगर जात है तो पक्षियों में है, अगर घोड़ा खरीदना है तो घोड़ा के पास चले हो जाते हैं, ऊंट खरीदना है तो ऊंट के पास हो गए, और हाथी खरीदना तो हाथी के पास। और अगर मनुष्य के पास जाके खड़े हो गए तो पूछते भैया कौन जाति हो, तो बताओ। अगर जात होती तो पूछने की जरूरत नहीं होती। जाति पति पक्षियों में होती, परख तू रही से जाती। जात मानव में होती, जात मानव में होती, हमें सत्संग बनाता है। जात मानव में होती, हमें सत्संग बनाता है। और ध्यान दें क्या कि बनाने वालों ने मानव की जात बनाई पर धोखा खा गया है, तो उसके पीछे आज मेरा देश बर्बाद हो रहा है। अगर जातियों में लाल काले पीले हरे रंग बना देता तो आज पूछने की जरूरत नहीं होती, और ग्राम दादरपुर इटावा जैसी भागवत में आज मेरी माता बहनें जेल में बंद नहीं होती। मनुष्य में जाति नहीं होती, मनुष्य में जाति नहीं होती, हमें सतगुरु बताया है। एक शास्त्री बनना, एक भक्ति करना सबका अधिकार है। जैसे भक्ति न किसी की धरोहर है, भक्ति को कोई कर सकता। भक्ति बताया है किसी की धरोहर नहीं है। जैसे कि भक्ति करी थी नारी शिवरी ने, शिव जी का नाम तो आप सब भाइयों ने सुना है ना, कि भक्ति करी थी नारी शिवरी ने। वो क्यों करी थी राम मिलन की आस, कि भक्ति करी थी नारी शिवरी ने, थी राम मिलन की आस। वो झूम के पेड़ खाए भिलनी घर पूरन की आस। भक्ति ऐसी होती है। भक्ति की थी शिवरी ने, राम ने जाकर के वहां उनके पेड़ खाए थे, उन्होंने जात पात के ऊपर कोई विचार नहीं किया था। भक्ति ऐसी होना चाहिए। हमारा राम मंदिर बना हुआ है, वहां जात पात की पड़ता है, क्यों? राम उन्हीं के हैं। आप विचार कर लो, अगर राम अगर उनके होते तो हमारे मोदी जैसे धनी कौन हो सकते? उन्होंने सारी जायदाद राम मंदिर पर लुटा दी, और जब वोट पड़े तो वोट हार गए। या तो भगवान राम की कोई चीज है नहीं, या फिर मोदी के प्रति कोई भक्ति की कोई लान नहीं, कि जो कि भक्ति हम तन मन से कर सके। दो ही बातें हो सकती है, या तो भक्ति पूर्ण नहीं हुई, या राम भगवान की नाम की कोई चीज नहीं। मनुष्य में जाति नहीं होती, मनुष्य में जाति नहीं होती, ज्ञानो बिन होना दाता है। अरे जिसके बीज बोकर यहाँ से वो चंडाल चला गया,
उसके पीछे आज भाईचारा खो गया। जहां जाओ सबसे पहले पूछा जाता भैया कौन जात के हो, भाईचारा तो है ही नहीं। सबसे पहले यही पूछा जाता, कभी बोल दी कि भैया हम धानों के कठेरिया हैं, नीच जात के, धरती में बैठा दिया जाता है। कैसी है ये, कैसी है विडम्बना है कि मनुष्य में जात न होते हुए वो जात को बता दिया। भक्ति न किसी की धरोहर है, भक्ति को कोई कर सकता, लेकिन लगन जिसी को सुनो प्यारे, लगन जिसी को सुनो प्यारे, वही ये प्यार नचवाता है। लगन जिसको सुनो प्यारे, करे लगन से कोशिश कोई सफल बनेगा निश्चय कोई। कोई भी कार्य, चाहे भक्ति हो चाहे गृहस्थी का काम हो, अगर कोई कार्य लगन से होता है वो पूर्ण होता है, उसमें कोई दो राह नहीं है। मनुष्य में जाते नहीं होती, मनुष्य में जाते नहीं होती, ज्ञान तो बताया है। वो सतगुरुदेव की देखिए, अगर हमारा प्रोग्राम है, अगर हम आपका अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दें, जिससे नया वीडियो आपके पास आ सके। सदा सुखी रहें, सदा निरोग रहें। हमारे सत्संग मंडल की तरफ से आपको साहेबंदी